नाज़रीन, डॉन ने एक इदारिया लिखा है, बड़े लंबे अरसे बाद किसी मीडिया ने यह जुर्रत की है और उन्होंने इदारिये में चंद बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मेन चीज़ें ये है कि वो कहते हैं जी ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वाला मामला है ये अब तज़हीक कर रहे हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस हाल में आपने रखा हुआ है ये भी आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसकी निशानदेही की गई और ये भी उसमें कहा गया इदारिये में कि कम से कम एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ना किया जाए, उनके साथ सलूक किया जाए इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ, क्योंकि जब बाकी सबको एहतराम मिलता है तो साबिक वज़ीर आज़म को भी एहतराम मिलना चाहिए और उनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो इंसानियत सोच ना हो। बहरहाल ये इदारिया तो बड़ा तफसीली था, मैंने लुब्बे लुबाब आपके सामने रख दिया है। तो अगर इस तरह आवाज़ें उठना शुरू हो जाए पाकिस्तान के मीडिया में तो मामला शायद बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं और एक ऑडियो गर्दिश कर रही है, मेरे पास भी ये ऑडियो आई। मेरे एक दोस्त हैं रज़ी ताहिर साहब, उन्होंने ये ऑडियो भेजी है। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, ये अमीर हैं जमात इस्लामी के जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से, और ड्रोन हमलों के हवाले से इन्होंने कुछ फरमाया है। पहले इन्होंने क्या कहा ज़रा ये आप सुन लीजिए। मैं पूरी वजाहत से ये बात करता हूँ कि हमारे लिए फौज और तालिबान और गुड तालिबान और बैड तालिबान और सरेंडर तालिबान इसमें कोई फर्क नहीं है। ड्रोन अगर तालिबान के हाथ में आ गया है तो ये फौज की नाअहली है, नाकामी है, और मैं ये कहने में हक बजानो हूँ कि फौज ने ही उनको ये ड्रोन फराहम किया है और फौज यहाँ पे बदमदी की फजा कायम करके अपने कारोबारी सिलसिले को मादनियात में कारोबार के सिलसिले को आगे ले जाना चाहती है। मैं फौज से आसिम मुनीर जो खैर से फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं उनसे भी ये कहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शायद उनके हाथ में कोई अख्तियार नहीं है कि अज़बर खुदा हमारी हालत पर रहम कीजिए, हमें रोने धोने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। ये आप सुन रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को और मुबैना तौर पे ये उनकी ऑडियो है और साथ में एक वीडियो भी जारी है। और जनाब वो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है मादनियात के लिए हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पे नज़र है, जितने ज़्यादा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ से नकल मकानी होगी और मादनियात जो है वो निकालने का काम जारी रह सकता है। देखिए बलूचिस्तान की एक एग्ज़ाम्पल है और बहुत सारे अपोजिशन के लोग ये कहते भी हैं, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएँ, जितनी मर्जी जंग लग जाए, मादनियात का धंधा चलता रहता है, वहाँ कभी कुछ नहीं होता, मादनियात निकलती रहती हैं और उनकी तरसील जारी रहती है। फिर इसी तरह कई ऐसे इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे बड़ी जंग लगी रही, लेकिन उसके बारे में ये बताया जाता है कि वहाँ से जो मादनियात निकलती हैं उनके ट्रक कभी नहीं रुके, उनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आई, वो बड़े मज़े से अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। तो इन चीज़ों से ना बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं पाकिस्तान के उन दिमागों में जो पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, और वो ये सवालात अब उठाना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग मुतमईन हो जाएं। तो ये एक दफ़ा फिर सवाल सामने आया कि क्या ये सारा खेल मादनियात के लिए खेला जा रहा है, उनका ये दावा है। बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट का इस पर रद्द-ए-अमल आएगा। ड्रोन कैसे जा सकता है तालिबान के हाथ में? ड्रोन तो एक ऐसा हथियार है जो मुल्क बनाते हैं वो तालिबान को कैसे बेच सकते हैं? कलाशनकोव थोड़ी है, ये कोई बंदूक थोड़ी है, या टीटीपी या कोई और ग्रुप जो है वो कैसे ड्रोन हासिल कर सकता है? ये तो बाकायदा एक मुआहदा होता है जिसके तहत आप खरीदते हैं, या वो खुद ड्रोन बनाना शुरू हो गए हैं, बना ही नहीं सकते। ये किस कंपनी के ड्रोन्स हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? पाकिस्तान की कुछ इंटेलिजेंस की और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इदारों की, हमें अब तक कोई चीज़ पता नहीं चली बदकिस्मती से। शमशाद अख्तर साहब नाजरीन, इन्होंने कुछ गवाहियाँ दी हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर। ये साबिक सेक्रेटरी खारजा है और उस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पर थे जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। तो इन्होंने कहा जी कि मैंने तो नवाज शरीफ की फ़ोन लाइन्स भी बंद करवा दी थी उस वक्त, ताकि बिल क्लिंटन मजीद दबाव डालने के लिए फ़ोन ना करे। नवाज शरीफ को बोलकर मुशाहिद हुसैन सैयद को भी मैंने मना कर दिया था कि कोई बयान ना दें। ये हालात थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के उस वक्त जब एटमी धमाका करना था। फिर शमशाद अख्तर साहब एक और इंटरव्यू में फरमाते हैं कि नवाज शरीफ धमाके नहीं करना चाहते थे, वो अमेरिका से डरते थे। 90% काबीना धमाकों के खिलाफ थी। इसहाक डार नवाज शरीफ को कहता था मियाँ साहब धमाके ना करना, मर जाएंगे।
ये जनाब डार साहब कहते थे मियाँ साहब को उल्टे मशवरे देने वाले। और उसके बाद जनाब एक और चैनल को इंटरव्यू देते हुए यही शमशाद अख्तर साहब फरमाते हैं कि मतलब ये नहीं है नवाज शरीफ को जितना क्रेडिट जाता है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को। ये क्रेडिट सिर्फ सियासतदानों को जाता है, बिलखसूस डॉक्टर कदीर खान को, जिनके बारे में CIA के डायरेक्टर ने कहा कि ये AQ खान ने मोजदा किया है। ये भी जनाब एक स्टेटमेंट है उनके हवाले से। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से ना मैं एक दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एक नेक्सस था ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि एटमी मालूमात फैल रही थी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहीं पैसा बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिर कैसे गुजारा सारी दुनिया जानती है। जिस शख्स ने यूं पैसा बनाया हो तो कोई चीज़ ला के तो आप सामने रखें। दूसरा, डॉक्टर AQ खान जो हैं उनके ऊपर एक चीज़ का बहुत बड़ा बोझ डाला गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो बोझ उठा लिया। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें 32 ममालिक इन्वॉल्व थे और कई ममालिक की एजेंसियां इन्वॉल्व थीं। अगर पाकिस्तान ने किसी को कोई डिज़ाइन दिया है तो उसके बदले में पाकिस्तान ने भी कुछ डिज़ाइन लिए हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ पाकिस्तान के साइंसदानों ने नहीं बनाई, वो डिज़ाइन हमने दुनिया से लिए हैं। और किस तरह लिए हैं, कुछ लो और कुछ दो ही होता है। और उस वक्त पाकिस्तान किसी भी मुआहदे में नहीं था दुनिया के साथ। ये एटमी अदम फैलाव के जो मुआहदे हैं, पाकिस्तान नहीं था किसी का भी हिस्सा। तो पाकिस्तान ने तो कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी काम ही नहीं किया। पाकिस्तान ने तो अपना फायदा देखा कि जनाब हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए, जिन मुल्कों के पास है उनसे हमने लिया, और जितना जो कुछ पाकिस्तान शेयर कर सकता था पाकिस्तान ने वो भी किया। लेकिन बाद में सारा कुछ एक ही शख्स के खाते में डाल दिया गया। ये भी एक ज्यादती है। अकेला डॉक्टर AQ खान, सब जानते हैं वो सादा इंसान थे, लेकिन बहुत ज़हीन इंसान थे। वो अपने काम के मास्टर थे। अपनी ज़िंदगी के आखिर में वो एक अस्पताल बनाना चाहते थे, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा होता था। अगर तो वो इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ होता उन्होंने, तो वो तो बड़े दिल के आदमी थे, वो अपने पैसे से बना देते। लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब को जो है वो सिर्फ बदनाम ज़्यादा किया गया। नाज़रीन, डॉक्टर समर मुबारक मंद ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा जी एक बटन दबाएंगे और भारत के सारे डैम्स उड़ जाएंगे। भारत को ये जो भूल है ना कि वो डैम्स बनाएगा और पाकिस्तान का पानी रोकेगा। देखें, जब पाकिस्तान प्यासा हो जाएगा ना और पाकिस्तान के अंदर फसलों को पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान का किसान परेशान हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी। भारत इस बात को नहीं समझता। और जब आप ज़्यादा पानी रोकेंगे तो फिर पानी के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिराने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे पास भी मिसाइल हैं, भारत के पास भी मिसाइल हैं, हमारे पास भी एटम बम है और भारत के पास भी एटम बम है। फिर कोई भी नहीं बचेगा अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो। लेकिन एक बात है जो बहुत ठीक है कि दुनिया इस वक्त जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा आगे बढ़ गई है और जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसमें पीछे रह गई है। लिहाजा जो भारत के पास बहुत तेज़ तरीन मिसाइल हैं उन्हें रोकने की सलाहियत हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो बहुत तेज़ तरीन मिसाइल्स हैं उनको रोकने की सलाहियत भारत के पास नहीं है। सादी सी बात है, खुली डुली बात है। तो भारत के डैम कब कैसे गिराने हैं ये पाकिस्तान फौरन कर सकता है और पाकिस्तान फौरन गिरा भी सकता है। लिहाजा भारत को ये समझना होगा कि 24 करोड़ लोगों के मुल्क का वो अगर पानी बंद करेंगे या हुक्का पानी बंद करेंगे तो ये लोग आराम से तो बैठेंगे नहीं। तो डॉक्टर समर मुबारक मंद ने वही बात की कि एक बटन दबाएंगे तो इंडिया के डैम्स उड़ जाएंगे, और ये बात ठीक है। बटन दबाने से खेल तो खत्म हो जाएगा, ये तो भारत भी अच्छी तरह जानता है।